नमस्कार मेरे दोस्तों और मेरे साथियों। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रुपीस एंड मनी में। आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी जो अपने सेक्टर में एक मार्केट लीडर है। अपनी जो फील्ड है उस फील्ड में एक अच्छा मतलब एक अच्छा रुतबा रखती है, एक अच्छा फील्ड, उस पूरे फील्ड को डोमिनेट करती है एक पर्टिकुलर सेक्टर में। छोटी मोटी मतलब हम कह सकते हैं कि अच्छी कंपनी, लार्ज कंपनी अच्छी कंपनी। ये कंपनी एक बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है, साफ़ सुथरा मैनेजमेंट है। तो चलिए जानते हैं। और मेरा मकसद है ये एक वीडियो बनाने का कि आपको सीधी सीधी यानी कम समय में अच्छी जानकारी प्राप्त हो, जिससे कुछ आपका लाभ हो अगर आप कभी इस शेयर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फ़िलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड। तो ये कंपनी देखिए, गोइनका कंपनी यानी गोइनका ग्रुप को बिलोंग्स करती है। तो चलिए जानती है गोइनका का ये कंपनी क्या करती है और इनका जो मेन पेरेंट कंपनी है उसके बारे में। फ़िलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड इज़ अ पार्ट ऑफ आरपी संजीव गोइनका ग्रुप, वॉज सेट बाय मिस्टर के पी गोइनका इन 1960 इन कोलैबोरेशन विद द फिलिप्स पेट्रोलियम कंपनी यूएसए। लगभग काफ़ी पुरानी कंपनी है। इनका जो ग्रुप है 1960 में ये कंपनी की नींव रखी गई थी यूएस कंपनी के साथ मिलकर, विद द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ इंपोर्ट ऑफ कार्बन ब्लैक इस Philips Carbon Black Limited is the largest carbon black manufacturer in India and a strong global player with a significant customer base in 40 plus countries। देखिए, ये जो Philips Carbon Black लिमिटेड कंपनी है, ये इंडिया में सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है ब्लैक कार्बन की। और इनके ना केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी काफ़ी कस्टमर्स है। 40 से अधिक कंट्रीज़ में ये अपना जो माल है वो निर्यात करती है, इंपोर्ट करती है। तो देखिए, काफ़ी अच्छी और साफ़ सुथरी ग्रुप को ये कंपनी बिलोंग करती है और ये मार्केट में अपना एक सेक्टर में लीडरशिप रखती है। तो ये क्या करती है, इसका प्रोडक्ट क्या है, तो देखिए यहाँ पर हम जानते हैं। कंपनी इज़ इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कार्बन ब्लैक एंड स्पेशलिटी ब्लैक्स फॉर द B2B जो बिज़नेस होता है, एंड स्पेशलिटी ब्लैक्स फॉर B2B, business to business. Carbon black is used in the tires, non-tire rubber and non-rubber products, and the specialty carbon black is used in the plastic, inks and tuners, paints and coatings, batteries etc. तो देखिए, कार्बन ब्लैक एक ही कंपनी मतलब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है भारत में, वो है फिलिप कार्बन ब्लैक। और इसके अतिरिक्त 40 अदर देशों में ये निर्यात करती है अपने प्रोडक्ट को। और ये किस चीज़ में इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है, तो देखिए, टायर्स, नॉन टायर रबर एंड नॉन रबर प्रोडक्ट्स एंड द स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक इज़ यूज्ड। यानी टायर्स जो होते हैं 4 व्हीलर गाड़ी के, या नॉन टायर्स में, प्लास्टिक में, इंक में, ट्यूनर्स में, पेंट्स में भी इसका मिक्सचर किया जाता है, कोटिंग्स में, इवन बैटरीज में। Presently, carbon black accounts for 95% of total sales volume and specialty carbon black accounts for rest 5%। यानी कार्बन ब्लैक अकाउंट्स फॉर 95, यानी इनका जो सेगमेंट है यानी लगभग 100%, यानी 95% टोटल जो इनका वॉल्यूम है सेल्स का, वो 95% कार्बन ब्लैक ही ओन करता है और बाकी 5% और इनका जो केमिकल्स होते हैं वो ओन करते हैं। तो देखिए, सीधी बात है, एक लौती कंपनी एक मिक्स अपने सेगमेंट में जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है इंडिया में, और उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखिए यहाँ पर बताया गया है। द कंपनी ओन्स ऑपरेट्स 4 स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन मुंद्रा, पलेच, कोची एंड दुर्गापुर, विच प्रेजेंटली ऑपरेट्स एट कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ 5,71,000। तो देखिए, 4 जगहों पर इनके प्लांट है, मुंद्रा, पलेच, कोची एंड दुर्गापुर, विच प्रेजेंटली ऑपरेटेड है। तो काफ़ी अच्छे लोकेशन में इनके 4 प्लांट हैं। और ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में देखिए, उससे पहले एक जानकारी मैं बताना चाहूँगा। इट प्लान्स टू एक्सपेंड इट्स स्पेशलिटी ब्लैक कैपेसिटी बाई 32,000 TPA बाई 2021 एंड इट्स कार्बन ब्लैक कैपेसिटी बाई 1,50,000 TPA बाई 2023। तो देखिए, ऑलरेडी इन्होंने अपने अगले 2-3 साल का प्लान कर रखा है
ये क्या करने वाला है, जो काफ़ी अच्छे संकेत है, पॉजिटिव संकेत है। ग्लोबल प्रेजेंस, इट इज़ द लार्जेस्ट कार्बन ब्लैक कंपनी इन द इंडिया एंड द 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ग्लोबली, 7वें नंबर पर है वर्ल्ड पर, काफ़ी अच्छी बात है। इट हैज़ अ प्रेजेंस अक्रॉस 40 कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इज़ द लार्जेस्ट इंडियन एक्सपोर्टर ऑफ कार्बन ब्लैक। प्रेजेंटली इट्स एक्सपोर्ट सेल्स वॉल्यूम अकाउंट्स फॉर 29% ऑफ रेवेन्यूज़। वाओ। तो इनके देखिए कौन से कस्टमर्स हैं, यानी ये B2B बिज़नेस में ये डायरेक्टली कस्टमर्स को नहीं देती है, आप जैसे या मुझ जैसे, ये डायरेक्टली कंपनी को देती है, यानी कंपनी से डील करते। तो जहाँ पर क्या होता है, हाई वॉल्यूम पे सेलिंग होती है, हाई वॉल्यूम पे हाई मार्जिन्स रहते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो देखिए इनके की क्लाइंट्स इंक्लूड्स मेजर कंपनीज लाइक MRF, अपोलो, JK टायर, TVS टायर्स, सीट, नेक्सन टायर, गुडईयर, Michelin, etc. Its top 10 clients of company accounts for nearly 65 of total revenue। तो देखिए नाम ही काफ़ी है, MRF, अपोलो, JK टायर, TVS टायर, सीट, नेक्सन टायर, तो काफ़ी अच्छी कंपनियों के साथ है और लगभग ये सारे कंपनीज मिलकर 65% ऑफ टोटल रेवेन्यू इन्हीं कंपनी से आता है। तो MRF बंद होने वाली नहीं है, अपोलो टायर बंद होने वाला नहीं है, JK टायर आपको पता है, TVS टायर्स पता है, तो इनका बिज़नेस तो चलते ही रहने वाला है। एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी इन्होंने काफ़ी खर्चा किया है। कंपनी ओन से 2 R&D centers in India and Belgium which focus on improvement of process and machine technology, health improvement, feedback efficiency, customization of brands। तो देखिए ये जानकारी मैं बताना चाह रहा था। तो हम मोटा मोटी हम कंपनी के बारे में, इनके ओनर के बारे में, इनके प्रोडक्ट क्लाइंट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो अभी देखिए कंपनी कि अभी मार्केट और फाइनेंशियल परिस्थिति क्या है। तो अभी देखिए मार्केट कैप लगभग 4 करोड़ के पास है, करंट प्राइस चल रहा है 226, 226। हाई एंड लो अगर हम चेक करेंगे तो हाई है 246 जो काफ़ी पास में ट्रेंड कर रहा है हाई का, और लो है 87। स्टॉक पी है 12.6, काफ़ी अच्छा है। बुक वैल्यू है 112 रुपया और मार्केट प्राइस है 226, तो लगभग ज़्यादा ही है, बट कंपनी को देखकर लगता है कमी है। डिविडेंड अच्छा खासा डिविडेंड है। ROC है, ROE है, लगभग 17% है, काफ़ी अच्छी बात है। और डिप्ट टू इक्विटी 0.31, काफ़ी कम डेप्ट है। प्रमोटिंग होल्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी 53.6। सेल्स ग्रोथ, यस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल्स ग्रोथ डाउन है क्योंकि मार्केट का आप देख रहे हैं क्या चल रहा है अभी करंट सिचुएशन में। सेल्स ग्रोथ 7 ईयर्स 2.24। प्रॉफिट ग्रोथ 11% का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। क्या इस कंपनी ने अपने कुछ इक्विटी प्लेज गिरवी रखे? नहीं। और रिटर्न लगभग 3 महीने का रिटर्न कितना है? 18% का रिटर्न है। रिटर्न ऑन 6 मंथ 36% है। रिटर्न ऑन ईयरली 137, एक साल में पैसा लगभग 1.5 गुना। वाओ। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स 3.49। तो देखिए ये मैंने आपको कम समय में एक फिलिप कार्बन कंपनी के बारे में जानकारी देने की मैंने कोशिश की है, जहाँ पर आपको इसके रिटर्न के बारे में, प्रमोटर्स होल्डिंग, इनके क्लाइंट्स कौन है, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या करती है, सेल्स वॉल्यूम क्या है, PE क्या है, इनका ग्रोथ कितना है, रिटर्न्स कितना है, सारे बताने की मैंने कोशिश की थी। और सबसे ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रॉस एंड कॉन्स, यानी कंपनी में क्या अच्छा है और क्या ऐसे नेगेटिव चीज़ है जो आपको जानकारी रहनी चाहिए, हमें जानकारी रहनी चाहिए। बेस्ड ऑन दैट हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि क्या हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या फिर और कुछ समय के लिए वेट करें। तो देखिए प्रॉस अच्छी चीज़ क्या है, स्टॉक इज़ प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.10। यस ऑफ कोर्स, हमने पहले ही बात किया था, काफ़ी अच्छा डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को कंपनी, यानी प्रॉफिट कमा रही है, प्रॉफिट में से अपने शेयर होल्डर्स को भी कुछ पैसा निकाल कर दे रही है, जो अच्छी बात है। ये बताता है कि मैनेजमेंट चाहता है कि सबका भला हो अभी तक। तो दूसरा है कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 32.10। अगेन डिविडेंड के बारे में डिस्कस किया गया है, जो काफ़ी अच्छा रेशो 32.10। गुड। कॉन्स यानी कुछ नेगेटिव चीज़ भी है। द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.2 ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो पिछले 5 साल से इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो कमी हो रहा है, लगभग 60% के आसपास है। तो यहाँ एक चिंता का विषय है।
डेप्टार डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 76.94 टू 97.10 डेज। तो जो उधारी के मतलब कर्ज़ा चुकाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, सीधी सीधी तौर पर मैं बता रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रहा है कुछ। ये फ़िलिप्स कार्बन के बारे में हमने डिस्कस किया है। सीधी बात, नो बकवास। तो यहाँ पर हमने ये जानकारी प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त अगर हम कंपेयर करेंगे कि केमिकल सेक्टर में इसके अलावा ऐसी कौन सी कंपनी आसपास जो जी, तो ये चीज़ है। देखिए तो अभी तक हमने देखा है फ़िलिप्स कंपनी के बारे में, इनका इतिहास, ओनर्स ऑफ द कंपनी, प्रमोटर्स होल्डिंग, शेयर प्राइस, करंट सिचुएशन ऑफ द कंपनी, इनके क्लाइंट्स कौन हैं और सेल्स रिकॉर्ड क्या है, प्रॉफिट क्या है। तो अभी देखिए, जानिए, थोड़ा रिसर्च आप भी कीजिए, स्किनर वेबसाइट पे जाइए या फिर और ऐसे सारे वेबसाइट है जहाँ पर जाकर चेक कीजिए रियल टाइम में क्या चल रहा है। बेस्ड ऑन दैट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर पसंद नहीं आया डिसलाइक कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगली बार कोशिश करूँगा इससे अच्छा वीडियो बनाऊँ और आपकी जानकारी को आगे बढ़ाऊँ। धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।